चलिए फिर अब इसके बाद हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का थोड़ा सा जनरल मेथड पे बात करते हैं। फिर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, निकाले कैसे जाएं। ये जो अलजेब्राइक मेथड है इसकी लिमिटेशन है, क्यूब था तो आसानी से निकाल दिया, लेकिन जब हायर ऑर्डर का रूट होता तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से निकालना। तो फिर दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं। देखिए प्लीज, लेट एक्स इक्वल टू 1 की पावर 1/3। ये जिन्होंने किया है हम लोगों ने जो पढ़ा था, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन डी मॉइवर, थ्योरम कह सकते हैं आप इसको। उनका एक काम है, मैं डिमोइवर पे अलग से मैं चाह रहा हूँ एक पूरा लेक्चर लूं। उनका काम, उनके जो सवाल थे, बच्चों आजकल वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं तो सिलेबस के हिसाब से चल ही नहीं रहा हूँ, मुझे तो कॉम्प्लेक्स सीखनी भी है सिखानी भी है। तो मैं इनका काम आपको सिखाना चाहूंगा और क्वेश्चंस भी कराऊंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। x 1 की पावर 1/3 है, तो पोलर फॉर्म में अगर आप चेंज करें तो थोड़ा इतना तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, cos 0 प्लस आई साइन 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो आप जानते ही हैं ऐसा लिखा जा सकता है। और अगर आप इन जनरल लें, अब मैं एक्स आर लिख दूंगा, तो क्रॉस और साइन दोनों पीरियडिक हैं और विद पीरियड 2 पाई, तो इसे 2r पाई प्लस 0 प्लस आई साइन 2r पाई प्लस 0 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। आप देखिए क्रॉस 2 पाई प्लस थीटा भी क्रॉस थीटा होता है, क्रॉस 4 पाई प्लस थीटा, क्रॉस 6 पाई प्लस थीटा। मुद्दा यह है आप कहां से स्टार्ट करेंगे, तो आपको 3 बार लेना है, तो r इक्वल टू 0 1 2। बाद में साथियों एक चीज आएगी, उसको कहते हैं वाइंडिंग नंबर, हम इन पे भी बात करेंगे, और तब आप महसूस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो थ्योरी है वो कितनी शानदार थ्योरी पहुंचाई है क्रॉसी ने, रीमान ने और कई सारे और विद्वानों ने कहां तक पहुंचा दिया है इसमें। हम नॉर्मली क्लासेज में पढ़ाते हुए वाइंडिंग नंबर हमारे यहाँ के लेवल पे तो कोई पढ़ते ही नहीं। तो वाइंडिंग नंबर थ्योरी के साथ हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये बात मैं वहां भी रिपीट करूंगा फिर। अब आप देखिए, ये आपके पास जो एच आर है वो है क्रॉस 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई, और ये हो जाएगा e टू द पावर i 2r पाई। अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो 1/3। r जो है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर की तरह चलता है, 0 से स्टार्ट करिए n-1 तक। n यहाँ 3 है क्योंकि क्यूब रूट निकालना है, तो ये हमारे पास 1 के क्यूब रूट आ गए। r की जो 0 रखिए, तो ये आ जाएगा 1 e की पावर 0 1, मतलब सॉरी यहाँ अभी एक बार और कर देते हैं, e की पावर i 2r पाई अपॉन 3, ये आ गया, जहां r की वैल्यू 0 1 2 है। तो 1 की पावर 1/3 के जो रूट्स हैं, अब r 0 रखिए प्लीज 1, r अगर 1 रखते हैं तो e टू द पावर i 2 पाई बाई 3, 2 रखते हैं तो e टू द पावर i 4 पाई बाई 3। ये रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये बता रहा है आपको कि आप कहां कहां पर जाएं। आप पहला तो 1 है तो 1,0 सीधे चले गए, दूसरा e टू द पावर i है। जब आप ऐसे लिखते हैं z इक्वल टू r e की पावर i थीटा, तो आप जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से r दूरी पर है और पॉजिटिव एज से थीटा एंगल बना रहा है, यही होता है, थीटा मतलब आर्गुमेंट। तो यहाँ पर r की जो है तो 1 है और 2 पाई बाई 3 है, तो 2 पाई बाई 3 मतलब होता है 120, तो 120 अगर आप एंगल बनाएंगे तो ये आ गया, तो ये आपके पास e टू द पावर i 2 पाई बाई 3 है। ऐसे 4 पाई बाई 3 बनाएंगे तो इसकी मिरर इमेज नीचे आ जाएगी, e टू द पावर i 4 पाई बाई 3। तो ये जो है, ये 3 जो है रूट्स हमारे क्यूब रूट्स आ गए। अब ये सही है या नहीं है अभी देखते हैं। आप इसको सरल शब्दों में तोड़िए, e की पावर i 2 पाई बाई 3 को लिखेंगे क्रॉस 2 पाई बाई 3,
क्रॉस 120 आई साइन 2π/3 और यहाँ क्रॉस 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3 और अगर आप इसको और तोड़ें सिंप्लीफाई करें तो ये वही मिलेगा जो अभी तक था -½ प्लस आयोटा √3/2 और थर्ड में साइन क्रॉस दोनों नेगेटिव होते हैं -i√3/2। आप जिनको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कह रहे थे ये वही आए, ये चीज ओमेगा है और ये चीज ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन ये अप्रोच ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपको एग्जैक्टली लोकेशन डायरेक्टली बता देगा। तो आप लोग जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं इसको, वो लोग बताएं कि उन्हें ये मेथड समझ में आया या नहीं आया। यस। अच्छा चलिए ठीक है, फिर अगर ये समझ में आया तो अब हम लोग nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे काम कर लेते हैं। यहीं से आप हेडिंग डालिएगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इस पे काम करते हैं। तो इसी तरीके से x इक्वल टू 1^1/n कर लेते हैं। तो इसको आप क्रॉस 0 प्लस आई साइन 0^1/n करेंगे। तो x इक्वल टू क्रॉस 2r π प्लस 0 प्लस आई साइन 2r π प्लस 0। इन जनरल जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, √1/n। बस आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि जो r है वो 0, 1, 2 अप टू इन जनरल n-1 तक। मैं अब इसे h से r लिख देता हूँ, तो h से r हो जाएगा e⁻i²r π/n, जहाँ r 0, 1, 2, 3 अप टू n-1 है। तो मतलब nth रूट्स जो हैं ये सीधे निकल गए आपके 1, r की जो 0 रखेंगे तो e⁻0 1 हो जाएगा। e⁻r की जो 1 रखेंगे कितना मिलेगा i2π/n। अब रखिए e⁻i2 रखिए तो 4π/n, e⁻i6π/n और e⁻in-1π/n। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 e⁻i2π/n, e⁻i2π/n का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो e⁻लास्ट i2π/n n-1। तो हम यहाँ पर e⁻i2π/n को ओमेगा मान लेंगे। आप गौर करिए जब n की जो 3 रखेंगे तो वो भी ओमेगा ही लिया था ऊपर। ओमेगा क्या लिया था आप गौर करिएगा प्लीज, पिछले वाले में यही चीज थी और इसको आपने ओमेगा लिया है यहाँ पर। तो क्यूब रूट था तो e⁻i2π/3 था, तो nth रूट है e⁻i2π/n ले लिया ओमेगा। तो 1^1/n जो है nth रूट्स ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अप टू ω⁻n-1 है, जहां पर ओमेगा e⁻i2π/n है। अब जब n की जो मर्जी रखना हो आप उतने रूट निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास रूट्स की थ्योरी आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, पहला वही सारे पॉइंट्स दोबारा लिख सकते हैं। पहला, अगर आप 1 + ω⁻² ये जीपी बना रहे हैं ω⁻n-1, तो जीपी का n टर्म्स का सम क्या होता है ω⁻n-1/ω⁻1 आएगा। यस। आप ये सोचिए ओमेगा nth रूट है तो ω⁻n1 होना चाहिए या नहीं। यस। ω³ रूट था तो ω⁻3 1 था, तो ओमेगा nth रूट है तो ω⁻n1 होना चाहिए। अब उस हिसाब से तो फिर 1 - 1/ω-1, तो ये 0 ही आएगा।
तो यहां भी उसी का जनरलाइजेशन है। तीसरी बात ये होगी कि ये सभी ओमेगा का मॉड या ओमेगा स्क्वायर का मॉड सबका 1 ही होना है। जब 1 आना है तो फिर ओमेगा की पावर n-1 का मॉड भी 1 ही आएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये सभी यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं, सबके सब यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे। ऑल रूट्स लाई ऑन अ यूनिट सर्कल। और क्या बनाएंगे ये सब मिलके? फॉर्मिंग और रेगुलर। अगर 4 साइड होते तो स्क्वायर बनाते, 5 है पेंटागन, 6 है हेक्सागन। n साइडेड है तो क्या लिखेंगे? n-gon। ऐसा लिखा जाता है n साइडेड पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, या n साइडेड रेगुलर पॉलीगन भी बोल सकते थे। और अलजेब्रा जो लोग उन्हें पढ़ी है वो लोग जानते हैं कि ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बनाता है जो ओमेगा जनरेटर का काम करता है। ये ग्रुप भी अपने आप में शानदार। तो ग्रुप थ्योरी पढ़ाते समय भी आपको ये सब पढ़ाना पड़ता है। तो n-nth रूट्स, 4-4th रूट्स, 10-10th रूट्स, सब मेरे जितने भी चाहे आप लोग कर सकते हैं इसको। अगर यहां तक क्लियर हुआ तो आज मेरे ख्याल से इतना काफी है, क्योंकि अभी 9 बजे से फिर क्लास लेनी है हमने, तो थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। अब कल की क्लास में रह गया रोटेशन वाला, जो आज होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, कल करते हैं। आज वाले में किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिए प्लीज। नहीं है, चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।